गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बेटा हमारा सरस हिंदी व्याकरण से थर्ड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था शब्द और वाक्य। तो मैंने शब्दों के बारे में आपको बताया था वर्णों दो या दो से अधिक वर्णों मतलब वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द के कितने भेद होते हैं? दो, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक वे जिनका कोई अर्थ निकले, निरर्थक वे जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। फिर था वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सही और सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, और वाक्य को अभी कोई सही अर्थ निकले उसी को वाक्य कहते हैं। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम इस पे आएंगे पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 ये देखिए। ठीक है, हमारा ये था। पहले तो हम ये रिवाइज करते हैं, आओ दोहराएं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक और निरर्थक। शब्दों के कुछ अन्य भी भेद भी होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची, विपरीतार्थी। विपरीतार्थी कहते हैं विलोम शब्द को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं एक शब्द के, आदि। फिर है शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। मैंने आपको बताया था, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को वाक्य का कर्ता भी कहते हैं। उद्देश्य को क्या कहते हैं? वाक्य का कर्ता भी कहते हैं। जैसे रवि साइकिल चला रहा है या मोहन किताब पढ़ रहा है, तो जो मोहन है वो क्या है? कर्ता है, सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर आ जाइए पेज नंबर 24। जल्दी से देखिए, अब यहाँ दिया है सोचकर उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं, देखिए 6 क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? तो आपको बता दिया ना, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं ना, दिया है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। ये भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैं देखूंगी इसकी PDF बना के डाल दूंगी, लेकिन आपको ये अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए शब्द के। तो शब्द के भेद यहाँ पे दिए थे ना, ये देखिए। शब्द के कितने भेद हैं? 2। फिर इनके 3-3 उदाहरण हैं, दे दीजिए। ये इसमें से उतार दीजिए, 3-3 ही दिए हुए हैं। सब सार्थक के भी और निरर्थक के भी आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सही और सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं देखकर। फिर वाक्य के कितने अंग होते हैं? अब इसमें भी दिया था आपकी वाक्य के कितने अंग होते हैं। ठीक है, ये देखिए वाक्य के अंग, पहला खंड, दूसरा खंड। ठीक है, फिर हमारा कर्ता और कर्म से आप क्या समझते हैं? कर्ता और कर्म से आप क्या समझते हैं? ये भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उद्देश्य कर्ता होता है। देखिए ये दिया कर्ता। ठीक है, कर्ता और कर्म को किस प्रकार पहचाना जाता है? ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन था कर्ता और कर्म से आप क्या समझते हैं। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, काम करने वाले को उद्देश्य कहा जाता है। मोहन उद्देश्य काम का करने वाले कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहा जाता है। ठीक है, ये कर्ता और काम। फिर है कर्ता और कर्म को किस प्रकार पहचाना जाता है? कर्ता और कर्म को किस प्रकार पहचाना जाता है?
वाक्यों में जिनके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ये तो पहले का हो गया। फिर यदि वाक्य की क्रिया में कौन या किसने प्रश्न किया जाए तो उसे उत्तर मिलता है, वह वाक्य का कर्ता होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आर्यन सितार बजा रहा है, ठीक है। यदि वाक्य क्रिया से क्या या किसे प्रश्न किया जाए तो उत्तर मिलता है कर्म। जी देखिए, कर्ता और कर्म के दोनों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगी इसकी, अगर आप थोड़ा सा बोल रहे हो। फिर ये नीचे दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द छांटकर अलग कीजिए। अब यहाँ पे सार्थक के लिए लाइन दी हुई है और निरर्थक के लिए। तो रमक, इसका कोई अर्थ नहीं, तो ये क्या है, निरर्थक। आप यहाँ पे लिख लेंगे रमक, ठीक है। फिर दिया है कमर, ये सार्थक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, ओके। मदकल, ये भी निरर्थक है, मदकल इसका कोई अर्थ नहीं है। दमकल, ये सही है, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। फिर है प्रतिदिन, आप लिख लीजिए, सही है प्रतिदिन, ठीक है। फिर है दिन प्रति, ये गलत है, दिन प्रति, यहाँ लिख लीजिए। ईमानदार, यहाँ लिख लीजिए ईमानदार, ठीक है। फिर है दराईमान, ये गलत है ना, तो इसको यहाँ लिख लीजिए, ये निरर्थक है, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर लीजिए। फिर है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनसे संबंधित शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढ कर लिखिए। इसमें से क्या करना है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनसे संबंधित शब्द वर्ग पहेली से ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। ये मैंने देखिए ढूंढ के रखे हैं, आप भी कोशिश करिएगा। समुद्र में उठती है लहर, पानी को ठंडा या गर्म रखता है थर्मस, ठीक है, ये था देखिए। बहुत नटखट होता है बंदर, जल की रानी कहलाती है मछली, ठीक है। फ़ोटो खींचने के काम आता है कैमरा। सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, ठीक है। ये देखिए इसमें सारे दिए हुए हैं, ये देखिए हिमालय। फिर एक किसान के काम की चीज़ हल, ये देखिए हल, ठीक है। फिर है पीने की एक चीज़ चाय, तो आप चाय पे लगा लीजिए, ये देखिए चाय दिया हुआ है। फिर है पानी में उगता है कमल, कहाँ है कमल, ये है कमल, ठीक है। पहनने का वस्त्र अचकन, अचकन, ये देखिए, ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं। इस तरीके से आप भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको जहाँ तक होगा तो लिख कर डाल दूँगी, ठीक है, आप कर लीजिएगा। तब तक अभी ये एक्सरसाइज फिल कर लीजिएगा सारी, ओके। और बाकी की एक्सरसाइज मैं कल कराऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको। ये दी हुई है इसमें कुछ एक्सरसाइज, ये वाली करा देती हूँ। नीचे दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांटिए। अब मैंने बताया था ना आपको, उद्देश्य किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को, किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को दिया था ना, ये देखिए। और विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य विधेय होता है जो वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एक मोटी बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, अब इसमें उद्देश्य क्या है, क्या है, एक मोटी बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, उद्देश्य क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मोटी बिल्ली, यहाँ लिख सकते हैं मोटी बिल्ली, ठीक है। और विधेय क्या है, चूहे के पीछे दौड़ रही है। फिर कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, अब यहाँ क्या आएगा, उद्देश्य सब्जेक्ट कुछ बच्चे, और यहाँ क्या आएगा, पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, और बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी आगे की एक्सरसाइज, आप ये बाकी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको एक बार और पढ़िएगा, क्योंकि ये
आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शब्द और वाक्य में इसकी डेफिनेशन में, ठीक है। इसको और अच्छे से पढ़िएगा, नहीं समझ में आता तो मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगी। ओके, बाय।